पंजाब असम्बली में सैनेट की एक खाली सीट के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। नून लीग की जानिब से चीफ वहाब राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब अमल जो है 4 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब असम्बली के ईवान को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। सैनेट के इलेक्शन में 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद की वाज़े बरतरी नज़र आ रही है। खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार आमने सामने हैं। खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहाज आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब असम्बली की मजमूई नशिस्तें 371 हैं। इस वक्त 2 नशिस्तें खाली हैं। सूरत हाल अब क्या है? पोलिंग का अमल शुरू हो चुका हुआ है। अपडेट्स लेते हैं लाहौर से कैपिटल टीवी के नुमाइंदे मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ आमिर जमील, अपडेट कीजिएगा, पोलिंग का अमल शुरू हो गया? जी बिल्कुल। जहाँ पंजाब असम्बली में सैनेट की खाली जो नशिस्त है उस पर इंतखाब का जो अमल है इस वक्त शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जबकि पंजाब असम्बली में सैनेट की खाली नशिस्त पर जो है पंजाब असम्बली के ऐवान में पोलिंग का सिलसिला जारी है, जो कि अमल इस वक्त जो पोलिंग का अमल जो है 9 बजे से बिला तासुल 4 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब असम्बली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जबकि स्टेशन जो है सैनेट के इलेक्शन में 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल है। जबकि खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अब्दुल करीम, तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार, जबकि खदीजा सिद्दीक और एजाज मिनहाज आज़ाद से जो है सैनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि पंजाब असम्बली की मजमूई नशिस्तें जो है वो 371 है, जिनमें से इस वक्त 2 नशिस्तें खाली हैं। जबकि अगर देखा जाए तो यूं जो सिस्टम मानता है सैनेट इलेक्शन के लिए 369 वोट दस्तयाब होंगे उम्मीदवार को कामयाबी के लिए, जबकि कामयाबी के लिए उम्मीदवार को इस वक्त 184.5 यानी कम से कम 185 वोट जो है हासिल करना लाजमी होंगे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त 261 वोटों की वाज़ेह हमायत जो है वो हासिल है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 229, पीपल्स पार्टी के 16 और उसके अलावा अगर हम बात करें मुस्लिम लीग काफ के 11, मुस्लिम लीग ज़िया के 1 और इस्तेकाम पार्टी के 7 वोट शामिल हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 108 वोट हासिल हैं, जिनमें सुन्नी सात कौंसिल के 76, तहरीक इंसाफ के 27, तहरीक लब्बाइक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 1-1 वोट शामिल है। जबकि अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हमें जो इतलात मिली है अब तक 15 से 30 वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो इस वक्त हम जो सूरत हाल देखते हैं इस वक्त, जैसा कि आपको पता है पोलिंग का अमल एजाज बिला तासुल जो है वो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानब से चीफ वहाब राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर है, जबकि अपोजिशन की जानब से राना शहबाज जो हैं उनको पोलिंग एजेंट के प्राइज इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वोटिंग का अमल जारी है, जो कि बिला तासुल जो है वो 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से बाकायदा से पंजाब में सेनेटर के जो इंतखाबात हैं, जो खाली नशिस्त पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस पर एक ज़ाब्ता इखलाक भी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट्स और वोटर्स के लिए जो ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया उसमें पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्ती से मना है। बैलेट पेपर की तस्वीर देना भी सख्ती से ममनू करार दिया गया है इस ज़ाब्ता इखलाक में, जबकि उम्मीदवार या उनके हामी किसी सरकारी मुलाजमिन या ओहदेदार से मदद नहीं ले सकते। कोई सरकारी मुलाजमिन या ओहदेदार किसी उम्मीदवार की हमायत या मुखालफत नहीं कर सकता, जबकि सदर मुल्क सूबाई गवर्नर सेनेट इंतखाबात की मुहिम में किसी भी तौर पर हिस्सा नहीं देंगे। और इस हवाले से देखा जाए तो इन तमाम अदारों की तौहीन या मजाक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा, जिसमें इस्लाम की अजमत, पाकिस्तान के नजरिए, पार्लियामेंट, अदलिया, मुसल्लह अफवाज की तालमियत व आज़ादी के खिलाफ कोई राय अमल नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 10 के तहत तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है इजाज़ इस वक्त जो है तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, और इस वक्त पंजाब असम्बली में जो खाली नशिस्त थी, जो कि सेनेटर मुस्लिम लीग नून के साबका सेनेटर जो प्रोफेसर साजिद पीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, उस पर वोटिंग का अमल जो है वो जारी है, जो कि बिला तासुल जो है 4 बजे तक जारी रहेगा। जी इजाज़त। अच्छा मियाँ आमिर जमील, सूरत हाल क्या है? अब तक कौन कौन वोट डाल चुका है? अगर कुछ इतलात हैं इस बारे में तो ये भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि दोनों तरफ के तमाम अराकीन जो वोटर्स हैं जिन्होंने अपने वोट कास्ट करने हैं वो क्या यहाँ पे लाहौर में पहुँच चुके हुए हैं या अभी कोई बैरून शहर हैं या बैरून मुल्क है जो कि शाम तक पहुँच जाएंगे? कुछ ऐसी इतलात?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसा कि कल एक निजी होटल में जो है मुस्लिम लीग नून की जानब से एक दोहराना भी दिया गया था, जहां पर एक तकरीब मुनक्कद की थी जिसमें तमाम जो है पंजाब असम्बली के अवाम के जो है अरकान असम्बली को मदऊ किया गया था और बाकायदा से उनको जो पंजाब असम्बली का में जो सेनेट का इलेक्शन है, जो खाली नशिस्त पर इलेक्शन पर इंतखाबात उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई थी। उनको बाकायदा से बताया गया था कल आपने वक्त के मुताबिक वहाँ पर पंजाब असम्बली के अवाम में पहुंचना है। तो इस वक्त देखा जाए तो पंजाब असम्बली में इस वक्त जो है अपोजिशन और हुकूमती अरकान वहाँ पर मौजूद है और बाकायदा से पोलिंग का अमल जो कि सुबह 9 बजे शुरू हो चुका था और 4 बजे तक बिला तासुर जारी रहेगा, जिस पर इस वक्त देखा जाए जो हमें ज़राए पंजाब असम्बली की जानब से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है तकरीबन 15 से 20 वोट जो है अब तक वो है सेनेट के इलेक्शन में कास्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कब तक तवक्को है कि आ जाएंगी वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी आज किसी वक्त जो है वो जो हमें असम्बली ज़राए की जानब से बताया गया वो किसी वक्त भी वहाँ पर पहुँचेंगी और वहाँ पर अपना वोट और अपना हक़ राय दही जो है इस्तेमाल करेंगी। लेकिन इस वक्त जो सिलसिला है, इस वक्त पोलिंग का अमल जो है बिला तासुर जारी है और पुरअमन पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त देखा जाए तो वहाँ पर जो है इस वक्त पंजाब असम्बली से अगर बात करूँ तो इस वक्त पंजाब असम्बली के सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन के रुकन राजा सगीर अहमद ने अपना पहला वोट कास्ट किया है, जबकि पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन राना मोहम्मद अरशद और पीर अशरफ रसूल ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, जबकि अपोजिशन रुकन आसिया रियाज सितियाना अली इम्तियाज बड़ैच और राना शहबाज ने भी पंजाब असम्बली में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इजाजत पहले बताया तकरीबन 15 से 20 के करीब जो है वोट इस वक्त जो है वो कास्ट हो चुके हैं और बाकायदा से पोलिंग का अमल जो है इस वक्त बिला तासुर जारी है। जी इजाजत। अच्छा मियाँ आमिर जमील, बहुत से अरकान जो हैं पीटीआई के वो एहतियातन समझ लें या किसी भी सूरत हाल में वो असम्बली में पहुँचे नहीं या पहुँच नहीं रहे थे, तो अब क्या सूरत हाल है? वो लोग भी आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वोट तो एक एक बड़ा कीमती है दोनों पार्टियों के लिए, दोनों अतराफ़ के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम हक़ाइक़ देखें जो इस वक्त पंजाब असम्बली के हक़ाइक़ हैं, जो इस वक्त वोटिंग की पोजीशन है, पोजीशन जैसा कि आपको पता वोटिंग का अमल जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन जो सूरत हाल बताई जा रही है इस वक्त अगर हम असम्बली के ऐवान की बात करें तो इस वक्त एजाज असम्बली के ऐवान में जो है वो 269 271 जो है दो नशिस्तें मजमूई तौर पर नशिस्तें हैं, जिनमें से इस वक्त 2 नशिस्तें खाली हैं। जैसा कि सेनेट के इलेक्शन के लिए 369 वोट दस्तियाब होंगे, जबकि कामयाब उम्मीदवार के लिए 185.5 यानी कम अज कम 185 वोट लेना दरकार होंगे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 261 वोटों की हमायत भरपूर हमायत हासिल है। जिसके बाद देखा जाए तो इस वक्त जिनमें अगर हम बात करें जहाज मुस्लिम लीग नून के 229 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 16 हैं, मुस्लिम लीग के 11 हैं और उसके अलावा मुस्लिम लीग का 1 है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 वोट शामिल हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूरी तौर पर 108 जो है वोट हासिल हैं। अगर देखा जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद को इस वक्त जो अगर एनालिसिस किया जाए तो उसमें 108 वोट इस वक्त हासिल हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद के 76 हैं, तहरीक इंसाफ के 27 हैं, तहरीक लब्बैक और मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के 1-1 वोट जो है इस वक्त उनको मैसर आ रहे हैं। जबकि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को देखा जाए तो उनको वाज़ह बरतरी जो है वो देखने में आ रही है। वो नशिस्त जो है वो इस हवाले से अगर देखा जाए तो 261 वोट जो है उनकी मुकम्मल जो है वोटों की उनको हमायत जो है वो हासिल है। तो उसके बाद देखा जाएगा जैसा कि 4 बजे तक बिला तासुल जो है पोलिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद जो है इसके नतीजे जब आएंगे तो उसमें पता लगेगा कौन जीत रहा है या कौन हारा है। लेकिन आपको पता है जैसा कि प्रोफेसर जो है साहब जो सेनेटर थे जो साजिद मीर साहब की फौतगी के बाद उनके वफात के बाद जो है वो नशिस्त खाली हुई थी, जिसके बाद जो है आज जो पोलिंग का अमल जो है वो बिला ताअत्तुल जो है इस वक्त जारी है पंजाब असम्बली के ऐवान में। जी अच्छा मियाँ आमिर जमील, इस वक्त मज़ीद क्या सिक्योरिटी वगैरह की क्या सूरत हाल है बाहर? क्योंकि अब हंगामा तो किसी वक्त भी अपोजिशन की तरफ से किया जा सकते हैं, जिसको ये उम्मीद हो कि हम हार रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से बात करें जो मामला है इस वक्त देखा जाए तो पंजाब असम्बली के तमाम बिल्डिंगों को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके अलावा वहाँ पर जो उसको जो उसकी मेन एंट्रेंस है वहाँ पर सिक्योरिटी हसार बनाए गए। अगर हम बात करें जो भी मेंबर कौमी जो है इस वक्त सूबाई असम्बली जो है अगर वो आता है तो उसके लिए उसको बाकायदा सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है असम्बली में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। उसके अलावा उनके सिक्योरिटी पासेस भी इस हवाले से जारी किए गए हैं। जो सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया था उनको सिक्योरिटी पासेस भी जारी किए गए हैं। जो उम्मीदवार वोट कास्ट करने जाता है अपना वो जो है
शनाख्त कराने के बाद जो है वो जो इस वक्त पंजाब असम्बली का वाहन है जिसे पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया वहां पर वो जाता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट करता है। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया के जो लोग हैं उनको भी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही कि वो सिर्फ जो है मीडिया गैलरी तक मौजूद है, जो उनकी प्रेस गैलरी बनाई गई वहां तक मौजूद है, लेकिन उनको मोबाइल फोन जो है किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं है। वो भी वहां पर जमा करवाने के बाद वहां पर जा सकते हैं, लेकिन जो बाय गेट जो एक अलग से गैलरी बनाई गई कैमरामैन के लिए वहां पर जिसने भी टॉप करनी है, जिस भी उम्मीदवार ने या जिस मेंबर सूबाई असेंबली ने टॉप करनी है वो वहां पर आकर टॉप कर सकता है। लेकिन भरपूर तरीके से अगर देखा जाए सिक्योरिटी का ताहिर मौसर इंतजाम है और जो भी इस वक्त मेंबर सूबाई असेंबली दाखिल हो रहा है वोट कास्ट करने के लिए उसके पास उसको सिक्योरिटी पास जारी किया गया है। उस पास को दिखाने के बाद जो है वो असेंबली में दाखिल होगा और इस वाहन में जाएगा और अपना वोट जो है वो कास्ट करेगा। जी।